बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ओटीजी तो खरीद लिया, बट क्या आपको पता है कि कौन सी चीज़ किस मोड पर, किस सेटिंग पर बेक होती है? केक, कपकेक, मफिन्स केक, ब्राउनीज, ब्रेड, कुकीज़, किस मोड पर, किस सेटिंग को हमें करना होगा कि जो हम इन सब चीज़ों को बेक कर पाएंगे। चलिए अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओटीजी खरीदते वक्त जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है वो है इसकी साइज। अगर आप अपने घर में कभी कभी केक बेकिंग करते हैं तो आप 35 लीटर का ओटीजी ओवन खरीदें, ये आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बेकर हैं और आप ऑर्डर भी लेते हैं तो मिनिमम आपको 45 से 63 लीटर तक ओवन लें, जो कि ये मेरा 63 लीटर का ही ओवन है। ओटीजी खरीदते वक्त सेकेंड थिंग जो आप को ध्यान रखनी है वो है उसका मोड सिलेक्टेड नॉब। हमें एक ऐसा ओटीजी ओवन सिलेक्ट करना है इसका अपर रॉड भी सिंगल वर्क करता हो और लोअर रॉड भी सिंगल करता हो। ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये अपर रॉड और ये लोअर रॉड, ये दोनों रॉड है। जिसका अपर रॉड भी सिंगल वर्क करता हो और लोअर रॉड भी सिंगल करता हो, और साथ ही साथ दोनों रॉड भी वर्क साथ ही करते हों। बहुत सारी बेकरी आइटम ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ सिंगल रॉड पर बेक होते हैं, और बहुत सारी बेकरी आइटम ऐसे होते हैं कि जो दोनों रॉड पर बेक होते हैं। सब चीजों को ध्यान रखते हुए तो हमने ओटीजी को खरीद लिया, बट बात आती है अब बेकिंग की। तो बेकिंग हमें किस तरह से करनी है और किस सेटिंग पे करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना है ये बहुत ही जरूरी है हमें जानना। अगर हमें केक, ब्रेड, कुकीज को बेक करना है तो किस सेटिंग पर हम बेकिंग करेंगे। और साथ ही फ्रेंड, क्या आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है कि आपने केक को बेक करने के लिए ओवन में रख दिया हो, 10 से 15 मिनट के बाद पावर कट जाती है, तो उस वक्त हमें ये टेंशन हो जाती है कि हमारे केक बेक कैसे होंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टाइमर हमने अच्छी तरह से सेट किया होता है, केक पर प्रॉपर ब्राउनी आ जाती है, लेकिन केक जो है हमारे अच्छे से बेक नहीं हुए होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपके साथ आती है तो इंशाल्लाह आपके इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आने वाले की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो केक बेक करने से पहले सबसे पहले ये करना है कि अगर आप जो है केक बेक कर रहे हैं तो आप रैक या जो है ट्रे, जिस पर भी आप जो है केक को बेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करें कि ये सेंटर प्लस पे रखें। इस तरह से इसे हम सेंटर प्लस पर ही रखेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले प्री हीट करेंगे। तो प्री हीट के लिए हमें इस रॉड को और इस रॉड को ऑन रखना होगा। तो प्री हीट के लिए जो सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा ये है हमारे टेम्परेचर नॉब्स। तो अगर हम केक को बेक कर रहे हैं, अपने ओवन को प्री हीट कर रहे हैं, तो हम इस पे 180 पे, ये देखो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, उसके बाद 60, 70, 80, तो इस 80 पे हमें जो है अपने नॉब्स को रखना है। ये है टेम्परेचर का। उसके बाद ये आ जाता है मोड। तो मोड को हमें सिलेक्ट करना होगा, इस वाले नॉब्स को हमें यहाँ पर सेट करना होगा। ये अपर रॉड और लोअर रॉड दोनों ही ऑन होनी चाहिए प्री हीटिंग के लिए। और यहाँ पर हमने को सिलेक्ट करेंगे कि ये कन्वेक्शन रोटेसरी हमें किस मोड पर। अगर रोटेसरी है तो हमें यहाँ पर मतलब रोटेट करना है कोई चीज, हमें चिकन वगैरह हमें। और अगर हम बेकिंग कर रहे हैं तो हमें ये कन्वेक्शन फैन पर ये नॉब्स के जो है हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है अब हम अपने टाइमर को सेट करेंगे। तो हमें 10 मिनट के लिए करना है या 20 मिनट के लिए करना है, ये आप देख सकते हो। ये देखें 10 मिनट या 20 मिनट। तो हम 20 मिनट के लिए अगर सेट कर रहे हैं, और जैसे ही हम ये सेट करेंगे ये लाइट डायरेक्ट ऑन हो जाएगी, ये देखिए। और जो ये फैन हमारा दिख रहा है हम आपको खोलकर दिखाते हैं। ये देखें, ये वाला फैन हमारा ऑन होना चाहिए, और ये वाला रॉड और ये रॉड दोनों ही हीट हो जाएगा, हम आपको दिखाते हैं। तो ये प्री हीटिंग के लिए है। ओवन प्री हीट हो चुका है, हम उसकी सेटिंग क्या करेंगे कि इसे जो है हम इस नॉब्स को घुमाकर ये नीचे कर देंगे।
टेम्परेचर हमारा वही रहेगा। मोड को हम यहाँ पर सेट कर देंगे नॉब्स को घुमाकर, और ये कन्वेक्शन फैन यहाँ पर ये ऑन रहेगा। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। इस टाइमर को भी हम 30 से 35 मिनट के लिए ये हमारे केक जो है बेक हो जाते हैं। जैसे ही हम टाइमर हमारा खत्म हो जाएगा, केक बेक हो जाए या फिर हीटिंग हो जाए, तो हमारा जो है ये एक बीप की आवाज सुनाई देगी आपको और लाइट ऑफ हो जाएगी। ओटीजी खरीद लिया, ओटीजी खरीद लिया, बट क्या आपको पता है कि कौन सा आइटम कौन से मोड पे बेक होता है? केक, सभी तरह के केक, कप केक, मफिन्स केक, ब्राउनी बेक मोड पर यानी लवर रॉड पर बेक होते हैं। केक जो है हम इस वाले रॉड को, ऊपर वाले रॉड को ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले रॉड को ऑन करेंगे। और उसके पहले तो हमें प्री हीट करना होता है। 10 से 15 मिनट के लिए हमें अपने ओवन को प्री हीट करना होता है केक बेकिंग के लिए या ब्रेड के लिए। लेकिन जो है जो रॉड हम ऑन रखेंगे ना, वो है ये केक के लिए। जब अगर हम केक को बेक कर रहे हैं तो हमें नीचे वाले रॉड को ऑन रखना होगा, ऊपर वाले रॉड को बंद करना होगा। लेकिन ब्रेड पे ऐसा नहीं है। ब्रेड, सभी तरह के ब्रेड हम बेक करते हैं टोस्ट मोड पर। टोस्ट मोड यानी अपर रॉड भी ऑन रहेगा और लोअर रॉड भी ऑन रहेगा। ये दोनों ऑन होनी चाहिए। तो ब्रेड, पिज्जा, ये सब जो भी चीजें हम बनाते हैं ना, वो टोस्ट मोड पर होगा और दोनों रॉड ही ऑन होंगे। और यही हाल कुकीज का भी है। अगर हम कुकीज को भी बेक कर रहे हैं तो भी हमें, अगर हम कुकीज को भी बेक कर रहे हैं तो भी हमें इस दोनों रॉड को ऑन रखना होगा। जैसे कुकीज हो गया, बिस्किट, नान, खटाई, ये सब टोस्ट मोड पर ही बेक होंगे। तो हमारी कुकीज भी इसी मोड पर बेक होंगे। दो बातें जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, जब हम कुछ भी बेक करें तो फैन ऑन होनी चाहिए। ये फैन जो है ऑन होनी चाहिए। और कुछ भी बेक करते वक्त बेकिंग ट्रे जो है हमारी सेंटर प्लेस में होनी चाहिए। मतलब कि इस तरह से ये देखें, ये सेंटर प्लेस में हमारे जो है कुकीज, ब्रेड, केक, ये सब जो है हमारे सेंटर प्लेस में ही हमारे ट्रे होनी चाहिए। बस ब्रेड के लिए हमें ये दोनों रॉड को ऑन रखना होगा और केक के लिए सिर्फ हमें इस रॉड को ऑन रखना होगा। ब्रेड और कुकीज के लिए दोनों रॉड हमें ऑन रखना होगा। समझ में आ रहा है कि बेक के लिए और कुकीज के लिए, जैसे नान, खटाई, बिस्किट, जो कुछ भी आप बेक कर रहे हैं केक के अलावा, तो हमें इन दोनों रॉड को ऑन रखना होगा। और केक अकेले हम बना रहे हैं, जैसे केक, मफिन्स केक, ब्राउनी, तो उसके लिए हमें सिर्फ नीचे वाले रॉड को ऑन रखना होगा। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है? तो आइए देखते हैं ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। कभी भी आपके केक पर ब्राउनी आ जाए और केक अभी अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो उसके लिए एल्युमिनियम फॉइल जो होता है ना, उस पेपर से ढककर इतनी देर बेक कर लें कि जब तक कि अच्छे से केक जो है कुक ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी 35 मिनट के बाद भी ना केक हमारे अनकुक यानी कच्चे रह जाते हैं। इसलिए सिल्वर फॉइल पेपर से केक को कवर करके बेक करते हैं, केक ऊपर से ज्यादा डार्क ना हो जाए और केक हमारी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और मैं चाहती हूँ आप सभी से इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।